हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ई प्लानेट 2.0 यूट्यूब चैनल डेली बेसिस आप लोगों के लिए 6 7 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज वाइज प्रोवाइड करता है। तो आज कक्षा 7 की मैथमेटिक्स में अभ्यास 2.c का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप सभी इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को बनाने का भी प्रयास करिए। तो चलिए विदाउट टाइम से शुरू करते हैं। आज का हम क्वेश्चन लिख रखे हैं 12 गुड़े 12 गुड़े 12। ये कितनी बार लिखा गया है? पूरा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 बार लिखा हुआ है, 6 टाइम्स लिखा हुआ है। इन 6 बार को आप कैसे घात रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, घात रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, ये बड़ा ही सिंपल सी बात कही गई है। और ऐसा आप लोगों ने पिछले प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा होगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये चीजें बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, और यहाँ पे इसी को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर्स जितनी बार मल्टीपल फॉर्म में रहे a इंटू ए इंटू ए, ठीक है, 6 बार है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस a पावर 6 कर देना है। ऐसे ही 12 इंटू 12 इंटू 12 कितनी बार है? 6 बार है। तो 6 बार है तो हम लोग आंसर इसका क्या लिखेंगे? 12 पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घात रूप है या पावर फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतक के रूप में लिखिए। घातीय संकेतन का रूप बड़ा ही आसान होता है, बट आपको थोड़े से समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। 15,625 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और यही 15,625 का हमको करना है फैक्टर। क्या करना है? फैक्टर। और फैक्टर करेंगे तो ये मैक्सिमम आपको मालूम है कि 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से इसको हम कट करते हैं, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और बचेगा 6। 5 एकम 5, और 5 दूना 10, और 5 बचे 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 6 30, और 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से कट करते हैं तो 125 आता है। फिर 5 से कट करते हैं तो सिर्फ 25 आता है। फिर 5 से कट करते हैं तो सिर्फ 5 आता है। फिर 5 से कट करते हैं तो 1 आता है। यानी ये जो हमारा बना हुआ है 15,625, 15,625, ये 1 2 3 4 5 6 बार 5 के मल्टीप्लाई से बना हुआ है। कितनी बार? 6 बार। तो 6 बार मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 6। कितना लिखेंगे? 5 के पावर 6। ये तो सिर्फ और सिर्फ 5 का बना हुआ है। ठीक है, आधार जिसका क्या है? 5 है। लेकिन आधार 25 वाला जब बनाना है तो हमको 5 इंटू 5 लेना पड़ेगा, यानी 1 2 3, 3 पेयर बन रहा है, यानी इसको लिखेंगे 25 की पावर 3। ठीक है, और उसके बाद एक और कहा हुआ है कि आधार 125 से बताइए। तो आधार 125 पे और भी आसान है। 125 लाने के लिए आपको 3 3 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 3 3 5 का जब पेयर बनाएंगे तो सिर्फ हमारे पास 2 ही पेयर बनेंगे, यानी 125 की पावर 2 बनेंगे। 125 की पावर 2। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा समझ करके। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा बड़ा ही निराला है, बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है जिसको हम लोग अभी भी सॉल्व किए हुए हैं। आपको भी इसमें क्या करना है? फैक्टर करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था 15,625 का, उस प्रकार से फैक्टर करना है। लेकिन फैक्टर करना तो आप लोग समझेंगे काफी कठिन है, बट बड़ा इजी है। आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए। ये है पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 2, 2 है ना, 2 डिजिट। उसके बाद यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट है, यानी 2 डिजिट और आगे शिफ्ट हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारा 1 आएगा। लेकिन 1 के पहले अगर इसका 2 डिजिट है तो 2 डिजिट इसमें भी होगा, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, और जब से पॉइंट होगा यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3, यानी 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आ गया। यानी अब हमको इसका जो फॉर्म लिखना है घात रूप में, पावर फॉर्म में, उसको लिखने के लिए क्या करना है? हमको लिखना है 0.01। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिख दो 0.0001। ठीक है, इसको लिखूंगा
तो ये हो जाएगा 0.01 दो बार में, यानी पावर फॉर्म में लिखो तो 0.01 का पावर 2। ये हो गया हमारे आंसर। कितना इजी है, कितना आसान है, कितना सरल है। तो चलिए ऐसे ही हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। और अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में लिखिए। कितना आसान सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। इसको आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, काफी कठिन नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों का आपको फैक्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा रफ वर्क। यहाँ पे हम कर सकते हैं, लिखा हुआ है 343, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस सब लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लगा सकते हैं। तो -343 है तो 343 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। और फैक्टर करेंगे तो यहाँ 7 9 63, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से कट करेंगे तो 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा तो ये आ जाएगा 7, और फिर 7 से कटेगा तो आ जाएगा 1। कितना पेयर बना इसका, 3। यानी यहाँ पे लिखेंगे -343/512। ठीक है, हल लिखने के बाद इसका हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो -7 इंटू -7 लिखेंगे। और 512 ये है तो 512 तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि 8 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब जब लिखेंगे तो 512 यानी 2 इंटू 2 लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे। उसके साथ क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, और भी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये एक्चुअली में 1 2 3 बार। समझ में आ रहा है, ये 8 का क्यूब होता है तो 3 बार आएगा। आप समझने की कोशिश करिए कि -7 3 बार है। तो हमको फॉर्म में लिखना है -7/8 के। ठीक है, तो पहले फॉर्म कह रहा है कि 7 हमारा 3 बार है तो यहाँ पावर 3 होना चाहिए। और ये मिलकर के तीनों बना देता है 8, ये भी बनाता है तीनों मिलकर 8, और ये भी बनाता है तीनों मिलकर के 8। तो 8 1 2 3 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, जनरली इसको सबसे पहले हम लोग अलग अलग लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, फिर पावर 1 लगा देंगे। पावर 1 मतलब पावर सेम है तो कोष्टक के बाहर 3 लगा देंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सेम ऐसे ही हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत ज्यादा आपको ट्रिक फॉलो नहीं करना है, सिंपल जनरल वे में जैसे आप करते हैं। ऊपर का जो मल्टीप्लाई बनेगा फॉर्म का, ठीक है, 1000 का, और नीचे का जो बनेगा 1331 का, तो ये बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, और नीचे का बनेगा 11 इंटू 11 इंटू 11। आप इसको, ठीक है, रफ वर्क में कर सकते हैं। रफ वर्क करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 10/11, पावर कर देंगे 3। 3 बार है तो पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि 1024/1089 को वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में, वर्ग यानी स्क्वायर फॉर्म में। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर फॉर्म में करना है तो कहीं ना कहीं कि किसका वर्ग होगा, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 1024। ठीक है, 1024 कट करेंगे 2 से तो 512 आएगा, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, तो 256, फिर 2 से करेंगे तो 128, फिर 2 से करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से कट करेंगे तो 4, फिर 2 से कट करेंगे तो 2, फिर 2 से कट करेंगे तो 1। यानी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, 10 बार लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करके 10 बार लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 1089 लिखा है। ठीक है, तो 1089 का भी हम लोग निकाल ही लेते हैं 1089 का। जब 1089 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये सबसे पहले कटेगा किससे, 3 से। 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 उसके बाद आएगा 1, 3 6 जा 18, उसके बाद आएगा फिर 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये कटेगा आई थिंक 3 से। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 1 जा 3। ठीक है, फिर कटेगा 11 से तो 11 टाइम्स, फिर 11 से कटेगा 1 टाइम्स, यानी 2 बार 3 आया है, 2 बार 11 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 11।
ठीक है। अब आपको कहा है कि ये वर्ग रूप में लिखना है, यानी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो देखेंगे पावर बनाना है हमको, ठीक है, वर्ग रूप का। तो वर्ग रूप में 2 ही होता है, तो 2 होता है तो हम लोग कितना ले सकते हैं, पेयर बन सकता है 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना आएगा 32। तो ऊपर लिखेंगे 32। उसके बाद नीचे कितना है, एक पेयर और 2 पेयर, एक 3 का एक 11 का, तो 11 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, यानी 32 बटा के 33, दोनों का पावर कितना होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म है तो स्क्वायर फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। क्लियर हो गया। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन की भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये लिखा है 512 को घन रूप में व्यक्त कीजिए और बटे में 512 बटे में 729 है। 512 बटे में 729, इसको आपको घन रूप में लिखना है और बहुत ही आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ 512, ठीक है, इसका जब हम कभी फैक्टर करेंगे तो आई थिंक ये 8 का क्यूब है। कितना है, 8 का क्यूब, लिखने की जरूरत नहीं है, ये 8 का क्यूब है। और साथ साथ ये लिखा है 729, कितना है 729, तो 729 जो है ये आई थिंक 9 का क्यूब है, ठीक है। तो हम 8 बटे 9 लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे यहाँ पे 512 बटे में 729, यहाँ लिखेंगे 8 गुड़े 8 गुड़े 8, बटे लिखेंगे 9 गुड़े 9 गुड़े 9, यानी बचनेगा 8 बटा में 9 की पावर 3, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। नहीं समझ में आया तो, समझ में आया तो फिर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अच्छे से, प्रॉपर वे में। और जैसा कि मैंने बताया है कि नोटबुक जरूर बनाना, ठीक है, इसको नोटबुक में अपने नोट जरूर बता दिया कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से मैंने अभी वीडियो को बस करने के बाद लिखा था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ हमारा 0.0000001, यानी हम लोग गिनेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से गिनेंगे और आप लोग देखते रहिएगा कितने शून्य है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, 5 शून्य है लेकिन टोटल 6 अंक है। 6 अंक में अगर हम लोगों को वर्ग रूप चेक करना होगा, वर्ग रूप चेक करना होगा तो 3 दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, ठीक है। दशमलव के बाद 3 अंक देखो किसमें है, इसमें है, नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें है दशमलव के बाद 3 अंक, हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाले गलत हो जाएंगे और ये वाले गलत हो जाएंगे। ये मैं आपको बताया कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसको ढूंढने का, ठीक है। उसके बाद जस्ट क्वेश्चन नीचे भी सेम वैसा ही दिया है कि 0.05 के पावर 3 का मान क्या होगा। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दशमलव के बाद 2 अंक है, उसकी घाते 3 है, तो 2 अंक जब है 2 अंक गुणे इसका घात करेंगे तो टोटल कितना आएगा 6, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होने बड़ा जरूरी है, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दशमलव के बाद देखते हैं कि किस वाले ऑप्शन में 6 अंक पे आते हैं दशमलव, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक है, ये गलत है। यहाँ पे 4 अंक है, ये भी गलत है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक, ये भी गलत है। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही कमाल का ही, बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। 64 बटा में 125 के घन रूप का आधार क्या बनेगा। तो घन रूप का आधार जो बनेगा वो बहुत ही सिंपल ही है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका घन रूप का मतलब है पावर 3 होना चाहिए। तो जो 64 आता है हमारा, ये 64 आपका बनेगा कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4 से, ठीक है, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64 बना। इसके बाद हमारा आता है 125, ये बनता है 5 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 इंटू 5, ये बनेगा 4 का क्यूब और ये बनेगा 5 का क्यूब, यानी दोनों सेम पावर है तो हम 4 बटा 5 लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम 3 लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप इसको फिर से एक बार बस करके स्टार्ट से देख सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वहां फिर देख सकते हैं। तो क्लास को एंड करते करते मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूँ। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मोटिव है कि आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना, जीवन में
पढ़ाई लिखाई का बहुत ही महत्व है। इतना महत्व है कि आप समझ नहीं सकते हैं। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब पढ़ने लिखने के बाद भी कोई आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे गलतियां कर रखी हैं। इसीलिए जो बातें हैं वो कभी गलत नहीं कही गई है। कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारे सामने बिल्कुल सही उभर करके आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने जीवन में, देखिए, दूसरे लोगों से कंपेयर कभी मत करिए। दूसरे लोगों से कंपेयर कभी मत करिए, क्योंकि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। हमारी तो मंजिल आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। हमारी तो मंजिल आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या न मिले, सफलता मिले या न मिले, ये मुकद्दर की बात है। लेकिन हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।